बड़ा अच्छा आपने मुझे आइडिया दिया है। हाँ, कि एक ऐसा मौका आ गया कि लड़की मुकर रही है कि ये मेरे शौहर नहीं है। मैं और हीरोइन का मेरा वो इमेज होता, अनफॉर्चुनेटली फिल्में अच्छी नहीं बनी। राइट, ठीक है, ये सही है। अच्छा, इसलिए कि आपके शौहर का नाम उमर है। और शरीफ भाई कुछ साउंड नहीं सही करता। और सलाम पेश करता हूँ जनाब आप। वालेकुम अस्सलाम। और जो बातें आपने मेरे लिए की, आई स्वेयर मेरे आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, क्यों, ये तो वो हकीकत है जो मैंने की है। पर आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से सुनना, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी। नहीं नहीं, इट्स ऑनर फॉर मी ऑल्सो कि आप मेरी गेस्ट हैं आज यहाँ। आपने कब शुरू किया था ये सिलसिला, ये क्या हुआ, कैसे आप आ गए इस फील्ड में? आप नेचर वाइज इस फील्ड की लगती नहीं है। सर आई इस तरह के रोटरी क्लब एक है, जी। बच्चों की हेल्प करने का एक इदारा था, और मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गई थी तब, तो वहाँ पे अखबार में एक तस्वीर आ गई आपकी, मेरी। तो उस तस्वीर को देख के, उस ज़माने में एक जंग, हम इस चैनल पे बात कर सकते हैं, वो उसका उन्होंने एक फैशन मैगजीन बड़ा निकाला था। जी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। वो जो पहला मेरा शूट आया, उसके बाद एक एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया, एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक आफ्टर दैट, एंड आई वाज ओनली 14 देन। अरे 14 ईयर्स, मतलब मैंने मैट्रिक करके अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन करना था। उस इन बिटवीन आपको ये ऑफर आ गई और आपने उसको ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन पढ़ाई मैंने साथ रखी पूरी। पढ़ाई रखी पूरी। अब लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये शोबिज़ में इस तरह आपकी एंट्री हो गई, अपने आप को किन लोगों को देख के आपने ये रिफाइन किया, अपने आप को पॉलिश किया? किन लोगों से आपकी इंस्पिरेशन है? क्या ऑनेस्टली बताऊं? ऑनेस्टली अपने आप को ही देख देख के, अपनी गलतियां देख देख के। खुद अपने आप को जज किया, या को वॉच किया, मैं कहाँ पे कैसी लग रही हूँ, यहाँ क्या ये खड़ी मैं हूँ? काश ये ना करती, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इतना मेकअप क्यों सीन में कर लिया, ये क्यों कर लिया। ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये आदमी जब अपना खुद वो करता है ना तज्जिया, तो वो बेस्ट फनकार या जिस भी फील्ड में हो वो बेहतरीन आदमी बन जाता है। मैं बल्कि यहाँ पे ये बात भी कहना चाहती हूँ, अक्सर हम लोग इस बात पे बहुत बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ अकेडमीज नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं। मैं ये कहती हूँ पाकिस्तान में जो हर कोई जो इतना डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि मेथड एक्टिंग नहीं करता, या कोई मेथड कॉमेडी आप नहीं करते। ये आपके अपने अंदर की एक चीज़ है जो आप सीख के नहीं आए। जब आप सीख के आते हैं, आप जितने भी इंडियन सोप्स देख लें, सब कर लें, सबका रोना एक जैसा है, सबका रुकना एक जैसा है, सबके हंसना एक जैसा है, बट वी ऑल आर इंडिविजुअल्स। मैं तो कहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे नहीं है, वरना 2+2 तो फिर 4 तो सबको पता ही है। हमारे ये होता तो हम सब तलत हुसैन की तरह बोल रहे होते, क्योंकि सिखा वही रहे होते, वही सिखा रहे होते, या सब लड़कियां शमीमारा की तरह बोल रही होती, बिल्कुल, या जेबा भाभी की तरह बोल रही होती, या फिर अब मीरा की तरह बोल रही होती। मैं बोली थी, आपने बुलवाया था मुझसे। मुझे याद है आपने पर्दा ना उठाऊं में मीरा का रोल किया था। अच्छा, ये इतने आपके अंदर ये सलाहियतें भी हैं, पैरोडी की, ये बड़ी डिफरेंट, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होती है किसी की। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होती है। मेरे ख्याल से मैं किसी और की कर भी नहीं सकती। मीरा से शायद मेरी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है। हाँ है। और आई रियली लाइक दैट वुमन। मैं यहाँ बिल्कुल कतई ना किसी की बुराई ना मजाक उड़ाना चाहती हूँ। जरा उनकी आवाज मोटी है, वो मोटी आवाज बनाना जरा आसान था। वो आसान था, और थोड़ा से उसका जो एक्सेंट है, हाँ एग्जैक्ट, और वो जो इंग्लिश के वो ऊपर फजाई हमले करती हैं। चलो एटलीस्ट शी इज ट्राइंग टू टॉक, ये तो है उसके अंदर कि वो करती हैं बात और कर जाती हैं। अभी तो उनका एक मसला बना हुआ बेचारी का, अल्लाह करे हल हो जाए। बिल्कुल हल हो जाए, अल्लाह करे हल हो जाए पाक परदेगार। वो आदमी उसे तस्लीम कर ले, वो उस आदमी को तस्लीम कर ले। ये उल्टा काम हो रहा है, आदमी तस्लीम कर रहा है, वो मुकर रही हैं। तो फिर अच्छा, आप क्या कभी आपने ऐसा ड्रामा किया है या कभी इस सब्जेक्ट के ऊपर? आप तो डायरेक्टर भी माशाल्लाह बन गई हैं, राइटर भी हैं, एक्ट्रेस तो आप हैं ही बहुत कमाल की। ये अभी कभी आपको ख्याल आया कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर आए? सर अभी फौरन इस वक्त तो आ गए हैं। बड़ा अच्छा आपने मुझे आइडिया दिया है। हाँ, कि एक ऐसा मौका आ गया कि लड़की मुकर रही है कि ये मेरे शौहर नहीं है, और आदमी जिसे कहते हैं कि यार ये मर्द जो है, ये हमेशा गांव में एक लड़की उदास फिर रही होती है, क्यों जी, इसे परदेसी बाबू छोड़ के चला है। वो जो परदेसी बाबू बेचारा बदनाम है, बाबू तुम जा रहे हो क्या, लौट आओगे बाबू, पिछले बाबू की तरह धोखा तो नहीं दोगे। ये तासुर है मर्दों का फिल्मों में जो दिखाया जाता है। लेकिन हकीकत में देख लें, हकीकत में आप देखिए क्या हो रहा है कि वो कह रही है मीरा कि नहीं नहीं मैं बीवी नहीं हूँ, वो फोन पे भी कह रही है मैं नहीं हूँ, वो कह जा रहा मैं हूँ। उसको
कितना मजबूर कर दिया कि मर्द छुपाते हैं ऐसे स्कैंडल। और वो मुझे उस आदमी को मैंने टीवी पे देखा तो मुझे लगा कि ये ऑलरेडी मैरिड है। उसका चेहरा बता रहा है, उसकी परेशानियां, उसकी पिछली परेशानियां भी उसकी इस परेशानियों के साथ आया हो गई। तो आप इस सब्जेक्ट को क्यों नहीं उठाते कि एक आदमी कह रहा है हाँ और एक वो कह रही कि नहीं? सर बिल्कुल उठाएंगे हम। आप उठाएं इस सब्जेक्ट को, उठाना चाहिए आपको, है ना। अच्छा, एक बात, फिल्म की तरफ नहीं आए आप? नहीं सर। और फिल्म को बड़ी ज़रूरत थी आप जैसी आर्टिस्टों की, जिनमें इतना धीमापन हो। सर एक्चुअली जब मेरा टाइम था कि मैं करती फिल्में और हीरोइन का मेरा वो इमेज होता, अनफॉर्चुनेटली फिल्में अच्छी नहीं बनी। राइट, ठीक है, ये सही है। अब अच्छी फिल्में बन रही हैं। अब मेरा टाइम जरा हीरोइन आने वाला तो नहीं रहा, लेकिन कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे मिलेगा तो अब मैं जरूर आपको करूँगी। कोई ऐसी 8 मूवीज करनी चाहिए, सर मैं तो बिलीव ही नहीं करती आर्ट मूवी और कमर्शियल मूवी में। मैं कहती हूँ अच्छी फिल्म होनी चाहिए। अच्छी फिल्म अच्छी, बस फिल्म, बस फिल्म अच्छी है या बुरी, आर्ट और कमर्शियल क्या है? नहीं है, जैसे थोड़ा देख सा के आप फर्क एंजॉय पड़ता है। करो। नहीं, फिर फर्क पड़ता है। मतलब बहुत जिसमें गाना नहीं है commercial- या कोई बहुत रोने वाली है तो हम उसे आर्ट कह देते। बात तो है कि फिल्म आपको टच नहीं, करे। कमर्शियल में हमारा एक कुछ तकाजे होते हैं सर विंडो उसका के। भी मजा आता है, उस विंडो उसका के भी तकाजे मजा होते आता है। आइटम सॉन्ग हो, 3-4 गाने हो, हम भी बोर हो जाते हैं जो देखने जा रहे होते हैं। बट फिल्म शुड आइदर एंटरटेन मतलब आइटम सॉन्ग जैसे इंडिया वाले अब डालने लगे हैं, आइटम सॉन्ग के अगर उनकी फिल्म भी नहीं चल उनकी रही। फिल्म नहीं है, पुराने जमाने से, हेलन के जमाने से पड़ोसी के चूल्हे से आग ले 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 आए, लिहाफ ले आ, पता नहीं क्या। वो अजीब सा लगता है। वो गाना नहीं है, कुछ मौसम पे तस्वीर हो रहा है क्या, पता नहीं, कोई वो वेदर कास्ट कर रहे हैं, वो क्या है मसला। देखो नसरी गाने में तो हाँ, कहती वो हूँ। गाने, वो अजीब सा गाना है। बहरहाल, तो ये आप फिल्मों में आपको मतलब एतराज़ तो नहीं है ना आपको फिल्मों में काम करने पे? और लोगों की तरह जैसे हमारी बहुत सी आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं जी मैं फिल्मों में नहीं, फिल्म का माहौल ठीक नहीं। सर मेरा माहौल तो ख्याल है आपका आदमी का अपना होता है, बिल्कुल। अच्छा, ये फिर एक बात बताइए मुझे प्लीज़, आप मुझे सर क्यों कह रही हैं बार बार? सर आपको मैं सर इसलिए कह रही हूँ कि भाई कह नहीं सकती, अब उम्र के साथ मैं भाई लगा नहीं सकती। अच्छा, इसलिए कि आपके शौहर का नाम उमर है। और शरीफ भाई कुछ साउंड नहीं सही करता। भाई होते भी शरीफ देखिए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रही। भाई होते ही शैतान शरीर से, घरों में भाई हमेशा खेलने जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहनें शरीफ होती हैं। और उमर शरीफ मैं आपको कह नहीं सकती क्योंकि मैं आपकी इज्जत बहुत करती हूँ। सर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं कोई स्मगलर टाइप का। ठीक है, आप ऐसे आपसे बात कर ले। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई आर्टिस्ट ने आपको एक, देखिए शोबिज में नज़र में पता क्या है, मेरी नज़र में शोबिज है एक मोटरवे की तरह, यानी कि उसमें जो गाड़ियाँ चल रही हैं, 4 ट्रैक हैं, उनमें गाड़ियाँ चल रही हैं और स्पीड पे जा रही हैं अपनी अपनी, लेकिन एक ट्रैक ऐसा होता है जिसमें जिस आदमी ने आपको ओवरटेक करना है वो गाड़ी आपको हॉर्न करती है और आपको उसको रास्ता देना पड़ता है। दूसरे ट्रैक पे जाते हैं आप लेफ्ट पे और वो गाड़ी क्रॉस कर जाती है आपको। ठीक है, ठीक है। यही शोबिज है मेरे नज़र में कि हर आने वाला टैलेंट जो है ना, वो दूसरे टैलेंट को जो काम कर रहा था उसको एक हॉर्न करता है। कभी कोई आपको ऐसा हॉर्न सुनाई दिया अपनी शोबिज में? मेरे ख्याल से एक कामयाब और एक खुश और एक सेटिस्फाइड इंसान वो है जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी अपनी गुजारे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो ज़िंदगी एक अजाब बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से मुझे किसी को हॉर्न देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बड़ी अच्छी ड्राइविंग की है, मुझे दूर से जो गाड़ी नज़र आई है मैंने खुद उसे रास्ता दे दी। वेरी नाइस।